नमस्कार। क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी जो हमारे चारों धाम में से एक धाम है। चारों धाम अगर हम भारत की बात की जाए तो चारों धाम में सबसे जो उड़ीसा में स्थित है वो है जगन्नाथपुरी, और इसके अलावा भी तीन धाम है जो गुजरात में द्वारका, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। तो चार ही धाम है, चार धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन आपको ये पता है कि पुरी में जब भी हम सिंह द्वार से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको समुद्र की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती है। और अगर ये नोटिस करोगे कि जो जगन्नाथपुरी है वो सबसे निकट है समुद्र के, और सिंह द्वार से जैसे ही बाहर आओगे तो आपको समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा अभी तक ये फैक्ट है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि साइंस इसको अभी भी साबित नहीं कर पाई। लेकिन साइंस एक अलग साइड है, लेकिन ये ऐसा हो पाया है बजरंग बली के साथ, मतलब के द्वारा। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ यूँ था कि एक बार भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री राम अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और उसी समय नारद भगवान उनसे मिलने आए। तो हनुमान जी ने उनको रोक लिया कि अभी मेरे प्रभु आराम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर रुकिए। थोड़ी देर रुकने के बाद जब नारद भगवान जगन्नाथ से मिलने गए तो वो बड़े चिंता में बैठे थे। तो नारद भगवान ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको किस बात का चिंतन, आप इतने मतलब चिंता व्यक्त क्यों बैठे हो। तब जगन्नाथ भगवान ने बोला, प्रभु ने बोला कि हे नारद देव, मैं इस बात से हूँ कि मैं यहाँ पे सो नहीं पा रहा हूँ, ढंग से विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह है समुद्र की लहरें की आवाज़ जो आ रही है वो मेरे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है, मतलब मेरी निद्रा को, और मैं ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ। जब ये बात भगवान हनुमान जी को पता चली तो वो बड़े ही ऐसे क्रोधित होकर समुद्र देवता के पास गए और समुद्र देवता से बोला कि हे समुद्र देवता, आप कृपया यहाँ से मतलब प्रस्थान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी वजह से मेरे प्रभु सो नहीं पा रहे, विश्राम नहीं कर पा रहे, और अपना जल्दी से ये जो समुद्र है या तो आप प्रस्थान कर दीजिए, या फिर ये समुद्र का पानी पूरा सुखा दीजिए, या फिर मतलब लहरें को बंद कर दीजिए। तब समुद्र देवता ने बोला कि हे हनुमान जी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये जो भी लहरें की आवाज़ सुनाई दे रही है ये केवल वायु देवता की प्रकोप से है, क्योंकि वायु वहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तब ये जब सॉल्यूशन निकला तो हनुमान जी वायुदेव के पास गए और वायुदेव से विनती की कि हे वायुदेव, अब क्या आप यहाँ से अपनी वायु प्रस्थान कर सकते हैं, मतलब इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी आप वायु का प्रस्थान कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप वायु प्रवाह मत कीजिए, जिसकी वजह से मतलब मेरे प्रभु को विश्राम करने में तकलीफ हो रही है। तब वायुदेव ने कहा कि हे पुत्र, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायु तो सर्वत्र हर जगह है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप ऐसा कीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जगन्नाथपुरी में जो वायु है उसको विपरीत दिशा में मैं घूमता हूँ, जगन्नाथपुरी के विपरीत दिशा में घूमता हूँ, जिसकी वजह से जो जगन्नाथपुरी के अंदर है वहाँ पे आवाज़ नहीं जा पाएगी। और यही एक कारण है कि आप अगर नोटिस करोगे तो जगन्नाथपुरी के अंदर ये आवाज़ कभी नहीं आती समुद्र की, और बाहर आती है। और सेकंड, आपने नोटिस किया होगा कि जगन्नाथपुरी का जो झंडा है वो हमेशा वायु के विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब अगर वायु लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है, मतलब राइट टू लेफ्ट चल रही है, तो उनका झंडा अगर देखोगे, आप नोटिस करोगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये एक रीज़न था कि कैसे हनुमान जी की वजह से जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ आपको अगर पता थी और जगन्नाथपुरी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।